तो नमस्कार दोस्तों, देखिए मैंने पहले इस बात को बता दिया था कि खेसारी लाल यादव। अब देखिए ये मत कहिए कि हम उनके जाति बता रहे हैं या फिर उनके जाति का विशेषता बताएंगे, ऐसा बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री का वो बेताज बादशाह हैं जिनको रोकना इम्पॉसिबल है। यानी कि वो अलग बात है कि कुछ देर के लिए मतलब है ना, संकट का काला बादल छा जाता है जिसके बाद परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो संकट का काला बादल लगातार बनाए हुए रहता है। मौसम साफ़ भी होता है और उसी तरह मौसम साफ़ हो चुका है। यानी कि खेसारी लाल यादव का नया गाना का पोस्टर और टीजर दोनों आ चुका है। यानी कि उनका जो नया गाना है वो गाना मतलब लगभग 1 से 2 दिन के बीच आप लोगों के सामने रिलीज हो जाएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग उस गाना से एंजॉय फुल मस्ती कर सकते हैं। हालांकि इसके पीछे खेसारी लाल यादव एक कुर्बानी भी दिए हैं। कुर्बानी ये है कि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से जिस मतलब कि चैनल से गाना आने वाला है, नया गाना, उस चैनल का डिजिटल हेड विक्की यादव थे, जो कि खेसारी लाल यादव के मतलब कोई अपने ही थे या फिर मतलब कुल मिलाकर कहिए कि खेसारी लाल यादव के ही अंडर में वो चैनल का डिजिटल हेड वाला जो होता है ना, वो था। लेकिन इस गाना आने के लिए खेसारी लाल यादव के जो विक्की यादव डिजिटल हेड थे उनको हटा करके ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के राजकुमार सिंह को बना दिया गया है। यानी कि मतलब कुल मिलाकर कहिए कि मतलब ये हुआ कि जिस चैनल का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से कन्वर्ट रहेगा यानी कि कंसल्ट रहेगा, उसी चैनल से गाना आएगा, या फिर उस चैनल से उस कंपनी से जिस चैनल का CMS कराया हुआ रहेगा वही सब चैनल से केवल आएगा खेसारी यादव का गाना। तो उसी तरह से खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड का भी जो CMS कहिए या फिर डिजिटल हेड जो भी होता है वो अब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के हाथ में चला गया है। लेकिन खेसारी लाल यादव अपने फैंस को संतुष्ट करने के लिए या फिर खुश करने के लिए ये सब कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटते हैं और कुर्बानी कर चुके हैं। और हालांकि मैंने पहले ही इस बात को बता दिया था, अगर आप लोग मेरे वीडियो को रेगुलर वॉच करते होंगे या फिर मेरे वीडियो से लगातार अपडेट रहते होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के राजकुमार सिंह और खेसारी लाल यादव या फिर खेसारी लाल यादव के कोई टीम के मेंबर्स के बीच कोई सुलह या फिर समझौता वाली बात होती है तो मतलब ये कन्फर्म था कि 25 तारीख के बाद 25 तारीख को या फिर 25 तारीख के बाद खेसारी लाल यादव का नए गाने का पोस्टर और टीजर आ जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 25 तारीख को खेसारी लाल यादव के नए गाने का पोस्टर आता है, फेसबुक पे शेयर करते हैं खेसारी लाल, और सुबह ही उनके नए गाने का टीजर यानी कि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे टीजर आ जाता है, जो कि बिल्कुल धमाकेदार और बवाल एकदम लाजवाब लग रहा है। मतलब इस बात का तो कन्फर्म है कि जब से वो गाना आएगा तब से इस भोजपुरी इंडस्ट्री में तबाही मचा देगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव के बिना गाने का मतलब जब से उनका गाना नहीं आ रहा तब से लग रहा है कि सूखा सूखा सा लग रहा है ना माहौल। मतलब सभी लोगों का गाना आ रहा है, हर सिंगर का आ रहा है, लेकिन लग ये नहीं रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना कोई रिलीज हो रहा है। कब आ रहा है कब जा रहा है कोई मालूम ही नहीं चल रहा है ना। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं खेसारी लाल यादव का इस इंडस्ट्री में कितना डिमांड है या फिर किस हैसियत के वो व्यक्ति हैं। हालांकि कुछ विरोधी तो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अब खेसारी लाल यादव का कैरियर चौपट होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका सोच चौपट होने वाले है, या फिर हम क्या कहें, है ना। जब से वो लोग सुने होंगे कि खेसारी लाल यादव का नए गाने का पोस्टर और टीजर आ गया है या फिर देख लिए होंगे, तब से आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। खैर कोई बात नहीं, अभी ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है खेसारी फैंस के लिए। मतलब ये खुश करने वाली बात है कि खेसारी लाल यादव का फिर से धमाका इस इंडस्ट्री में होने वाला है, और इनके गाने के सामने सभी लोगों के गाने किस तरह से हवा में उड़िया जाएंगे कोई मालूम भी नहीं चलेगा। खैर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, फ्लो में निकल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इस गाना के लिए आप लोग कितना ज़्यादा मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। और मेरी बात से सहमत है या फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। मिलते हैं कोई और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।